नमस्कार किसान भाइयों, आज बात करेंगे बरसात वाली फूल गोभी के बारे में, जिसका जो रेट है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। आप सभी जानते हैं, अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं अपनी मेहनत से तो 1 एकड़ से लगभग आप 4 से लेकर 6 लाख रुपए तक की आप उसमें जो है इनकम कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। A to Z आपको जानकारी देंगे, नर्सरी से लेकर सही समय उसका और लगाने का तरीका, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, ये जो आप खेत देख रहे हैं ये हमने 2 एकड़ खेत अभी लिया हुआ है। इसी में हमारा इस बार बरसात वाली फूल गोभी का प्लॉट रहने वाला है। ये 2 एकड़ हमने लिया है इस बार, लगभग 80,000 रुपये इसका हमें सालाना किराया देना होगा। हमारे एरिया के हिसाब से हमने इसको थोड़ा महंगा लिया है क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था। वैसे हमारे यहाँ इतना महंगा नहीं है खेत, लेकिन मिलता नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा दे के भी लेना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों आपको जो करना है, जो आप देख रहे हैं मेरे सामने देखिए, ये खेत की जो है बिल्कुल गहरी जुताई हुई है। देखिए अब इसके मोटे मोटे ढीले उखाड़ के फेंक दिए गए हैं, सूखी जुताई हुई है इसकी। सबसे पहले काम तो आपको ये करना है, आप इसको अभी बिना सोचे समझे सबसे पहले आप इसकी जुताई कर दीजिए, जिसमें भी आपको खेत में लगाना है। अभी ये समय है, पहले जुताई कर दी होती तो और अच्छा था, लेकिन अभी भी कर दीजिए, अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। अभी भी आगे 15 से 20 दिन अभी भी धूप ही रहने वाली है, बादल अभी नहीं आने वाले, तो अभी भी आपके खेत में अच्छी धूप लग जाएगी। सबसे पहला काम आप ये कर दीजिए, इसकी जुताई कर दीजिए। दूसरी जो बात आती है नर्सरी वाली जगह की, तो नर्सरी वाली जगह की भी आप बिल्कुल जुताई कर दीजिए। अभी ये देखिए हमने इसमें रोटावेटर वगैरह सब लगवा दिया है। काफ़ी दिन से हमारा जो है जूता पड़ा था, तो अभी हमने इसमें आज रोटावेटर वगैरह लगवा दिया है। अब इसमें हम बेड वगैरह बनाएंगे आगे 2 4 5 दिन में। तो ये काम आपको करने हैं सबसे पहले आप ये दोनों काम करिए, खेत की अच्छी जुताई करिए, नर्सरी वाली की भी और जिसमें आपको लगाना है उसकी भी। अगर आपका खेत नहीं खाली है तब भी इतनी दिक्कत नहीं है, तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपका खेत खाली है तो उसकी अच्छे से जुताई कर दीजिए, उसका जो है अलग ही फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों चीज़ें होगी। अब बात आती है सही समय की। तो दोस्तों जो बरसात वाली फूल गोभी का समय होता है वो लगाने को आप अभी भी नर्सरी डाल सकते हैं, इससे पहले भी आप डाल सकते थे, लेकिन उसमें रिस्क रहता है, क्योंकि फूल गोभी में सबसे बड़ा रिस्क जो रहता है, फूल आने के समय पर अगर बारिश होती है तो उसमें आपको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसमें आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको उसको बचा पाना, मान लीजिए कि 50-50 हो जाता है। अगर किस्मत अच्छी तो बच गई और नहीं हुई तो नहीं बची, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए उतना बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं, हम काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं, हम भी जैसा रिस्क नहीं लेते। हाँ, थोड़े बहुत एरिया में अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी रिस्की होता है। तो दोस्तों उसका जो सबसे सेफ़ समय है वो है आपका 15 जुलाई। 15 जुलाई आपका ट्रांसप्लांटेशन का समय। मतलब नर्सरी की बात करें तो 15 जून से आप नर्सरी डालिए और उसको 15 से 20 जुलाई में आप ट्रांसप्लांट करिए। वो बिल्कुल सेफ़ रहता है। उधर जब आपकी हार्वेस्टिंग होती है उस समय बारिश जो है काफ़ी कम हो जाती है सितंबर में, तो उस समय ऐसी सड़न गलन की समस्या जो है नहीं आती है। लेकिन आपको उसको संभालना पड़ेगा, उससे पहले भी रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बस वही रिस्क है, उससे पहले आपको फसल तैयार करना भी बरसात में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कई लोग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपका खेत ऊँचा होना चाहिए जिसमें पानी आराम से निकल जाए। जैसे ये मेरा खेत है, ये काफ़ी ऊँचा है और बगल में जो खेत हैं वो काफ़ी नीचे हैं इससे, तो पानी निकलना चाहिए। उसके अलावा आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा उसका, समय पे आपको फंगिसाइड देने पड़ेंगे। और जब उसकी कभी सिंचाई की ज़रूरत पड़ी तो सिंचाई करेंगे, वो भी बहुत हल्की करेंगे। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कीड़े भी लगते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन सब समस्याओं पे तो खैर हम लोग आके वीडियो बनाते रहेंगे जब समय आएगा। लेकिन फ़िलहाल की जो बात है वो ये है कि आपको सही समय पे नर्सरी डालना। तो 15 जून से आप नर्सरी डाल सकते हैं इसकी। और उसके बारे में आपको वैरायटी की बात करें तो वैरायटी में आपकी रहेगी CFL 1522 सबसे पहले नंबर पे। उससे अच्छा कुछ नहीं लगा अभी तक हमें। उसके अलावा आप रहेगी दामनी मैंने अपने प्लॉट में नहीं लगाई, लेकिन हमारे जो काफ़ी ज़्यादा परिचित किसान हैं उन्होंने लगाई, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। हमारे यहाँ सीड उसका मिलता नहीं, वरना हम भी उसको ट्राई करते तो उधर से उधर से मंगवाना पड़ता है, तो उसके लिए ज़्यादा सीड मंगवाना पड़ेगा और इतना ज़्यादा हम अभी नहीं उसको लगाना चाह रहे। तो हम 1522 के साथ ही इस बार भी चल रहे हैं। ये दो आप वैरायटी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं दोनों, कोई इसमें दिक्कत नहीं। 1522 तो मैं खुद लगा रहा हूँ काफ़ी टाइम से, अभी भी मेरे यहाँ से कट रही है, उसका भी वीडियो हम कल डालेंगे, तो अभी भी कट रही है वो। तो ये दो वैरायटी आप लगा सकते हैं। और आपको इस समय 15 जून के लगभग आपको इसकी नर्सरी डाल देनी है। और उसको आप कम से कम 32 से 33 दिन के लगाइए। आपको 1 महीना या उससे कम पे मत लगाइए, क्योंकि जो जुलाई का मौसम होता है उस समय काफ़ी उमस भरा मौसम होता है। और उमस भरा मौसम में होता क्या है कि आपका अगर पौधा कमज़ोर रहता है, जैसे 28 दिन 27 दिन ऐसे होता है, तो थोड़ा कोमल होता है, तो उसके जो मरने के चांस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। और वहीं जब आपका पौधा 32 दिन 33 दिन 35 दिन करीब हो जाता है, वो काफ़ी मैच्योर हो जाता है, उसकी जड़ें भी मोटी हो जाती है, तना भी मोटा हो जाता है, तो उसके मरने का जो खतरा है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप 1 महीने के ऊपर ही प्लांट को लगाइए। 1 महीने से कम मत लगाइए। अगर आपको जल्दी लगाना है तो 1 महीने का लगाइए, उससे कम का बिल्कुल मत ट्रांसप्लांट करिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आगे जब हम नर्सरी इसकी डालेंगे तो उसका आपको डिटेल वीडियो देंगे हम, हर एक पार्ट का, उसमें पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे, नर्सरी डालने से लेके नर्सरी आखिरी तक तैयार होने तक। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, आपको ये सब जानकारी मिलने वाली है। आगे बारिश में हम शिमला मिर्च का भी ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। तो इन सब अगर आप फसलों में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ये फसलें आप लगाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए। आपको एकदम जो है प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी, जो भी हम लोग करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी, कोई आपको इसमें फेक जानकारी नहीं मिलेगी। जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो आपको दिखाई जाएगी। धन्यवाद।